हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन वर्किंग इन रमन जी हॉस्पिटल, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर। दोस्तों, कुछ लोगों को शिकायत थी कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस डाले हैं वो केवल लंबर स्पाइन पर ही डाले हैं। तो उन लोगों की शिकायत दूर करने की मेरी कोशिश है। आज मैं आपको सर्वाइकल डिस्क और सर्वाइकल से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी देना चाहता हूं, जिसके बारे में ये वीडियोस कुछ पार्ट्स में रहेंगे। पहले मैं आपको एक नॉर्मल सर्वाइकल के बारे में बात करूंगा, फिर आपको डिस्क के बारे में बात करूंगा, आपको सर्वाइकल को किस तरह से रख सकते हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये वीडियोज़ आपको कुछ पार्ट्स के अंदर मिलेंगे जिसको आपको बारी बारी से देखने होंगे। तो दोस्तों, आज हम पहले सर्वाइकल स्पाइन के बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस के बारे में हमने बताया कि ये स्पाइन जो है टोटल 33 वर्टिब्रीज से मिलके बना है, जिसमें से सर्वाइकल स्पाइन जो है उसमें 7 वर्टिब्री होते हैं। तो दोस्तों, वर्टिब्री हमारे सर्वाइकल स्पाइन में 7 हैं, लेकिन जो डिस्क हैं वो अपने केवल 6 हैं, क्योंकि जो डिस्क है वो C1 और C2 यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्री 1 और 2 के बीच में डिस्क नहीं होता है। तो 2 से लेके C7 तक हमारे डिस्क होते हैं। तो 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 इस तरह से हमारे डिस्क होते हैं और C7T1 के अंदर नीचे अगला डिस्क होता है। तो दोस्तों, ये सर्वाइकल स्पाइन थोड़ा सा लंबर स्पाइन से डिफरेंट है। इसके वर्टिब्रीज भी डिफरेंट होते हैं, इनकी एनाटॉमी भी डिफरेंट है लंबर स्पाइन के बजाय। यहाँ के मसल्स स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, यहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रक्चर्स भी पास होते हैं जितना जैसे लंबर में नहीं होते। क्योंकि हमारे हार्ट से ऊपर ब्रेन के लिए जो सप्लाई जा रही है, ब्लड सप्लाई, वो सप्लाई भी गर्दन से होते हुए यानी कि सर्वाइकल स्पाइन के दोनों तरफ से होते हुए ऊपर ब्रेन तक जाती है। यहाँ पे हम इसको वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं, जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये वर्टिब्रल आर्टरी पास हो रही है। तो दोस्तों, ये जो स्पाइन है, वर्टिब्रल आर्टरीज के अलावा अपने यहाँ पे ऊपर से ब्रेन से भी सिस्टम आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है, यहाँ पे वेगस नर्व भी होती हैं। ये कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स और मेडिकल एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने नेक के अंदर होते हैं, और ये हमारा एक जंक्शन है। बेसिकली नेक इज जंक्शन ऑफ आवर हेड एंड आवर ट्रंक। तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है उसको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो जंक्शन है वो अपना सर्वाइकल स्पाइन है। तो वहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में भी बताया है कि इसका जो कर्व होता है ये लॉर्डोटिक कर्व कहलाता है, यानी कि गर्दन हमारी थोड़ी पीछे की तरफ कर्व लिए हुए है। इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज ये जो कर्व है, जो सर्वाइकल लॉर्डोटिक होता है, थोरेसिक अपना काइफोटिक होता है, फिर लंबर अपना वापस लॉर्डोटिक होता है, और सैक्रल पार्ट अपना काइफोटिक होता है। तो ये बेसिकली एक सर्पेंटाइन मैनर है। इस सर्पेंटाइन मैनर होने की वजह से हमारा जो हेड का लोड है वो हम पूरी तरह ही अपना स्पाइन इसको टॉलरेट कर पाता है। इसके ऊपर हम ओवरहेड एक्सियल जब भी हम लोड रखते हैं तो वो लोड इस कर्व की वजह से ही हम टॉलरेट कर पाते हैं। अदरवाइज हम हमारे सर के ऊपर कोई वजन नहीं रख पाते यदि ये लॉर्डोटिक कर्व मेंटेन नहीं रहता। तो दोस्तों, सबसे पहली जानकारी कि ये कर्व कैसे मेंटेन रहे। कर्व को मेंटेन रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आजकल अपन झुक के मोबाइल पे काम करते हैं इस तरह से, अब आप देखेंगे कि मेरा गर्दन इस तरह से झुक के काम कर रहा है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब यदि हम बच्चों को मोबाइल देंगे और बच्चे इस तरह से काम करेंगे तो भगवान जो हमारा कर्व जो मेंटेन करना चाहता है फ्यूचर में, अडल्ट जब हम होंगे तो अडल्ट होने पे उनका लॉर्डोटिक कर्व डेवलप नहीं होगा। बिकॉज मैक्सिमम टाइम पे हम गर्दन को इस तरह से रखते हैं तो ये कर्व या तो न्यूट्रल रह जाएगा या फिर ये काइफोटिक हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा लॉर्डोसिस के। तो सबसे पहला मेरा आप लोगों को संदेश है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करें। आप अपने डिजिटल गैजेट्स जो हैं लैपटॉप हैं, लैपटॉप पे भी मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि हमारे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में भी लोग क्या करते हैं, रात को थके हुए आते हैं, सर के नीचे एक मोटा सा तकिया लगाते हैं, गर्दन इस तरह से रहती है, लैपटॉप को छाती पे रख के यानी चेस्ट पे रख के वो अपना काम करते रहते हैं। दिस इज़ नॉट गुड मैनर। ये सबसे गंदी प्रैक्टिस है। आप अपनी सर्वाइकल स्पाइन्स की प्रॉब्लम्स को आप न्योता दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपना पोस्चर चेंज करें, सबसे पहले पोस्चर को मेंटेन करें। आप जो भी चीज़ें रखते हैं डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आप अपनी आइज़ से एक प्रॉपर एंगल बना के रखें। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तो थोड़ा दूर रख के यूज़ करें। और इसी तरह से आप अपने गर्दन के नीचे थिक पिलो ना लगाएं। थिक पिलो लगाने से भी आपका गर्दन हाइपरफ्लेक्शन में जाता है, ये भी एक वजह है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको सर्वाइकल स्पाइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है कि स्पाइन क्या है, हमारे डिस्क कितने हैं, यहाँ से नर्व निकलते हैं, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में है ही। अब मैं अगले वीडियो के अंदर आपको मैं सर्वाइकल डिस्क के बारे में बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों।